अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेल के दिए हुए आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक आईएमएफ आपको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बहुत सारी कंट्रीज़ की एक प्रोग्रेस रेट बताई गई है कि उनकी इकोनॉमी इस साल कितनी प्रोग्रेस करेगी। तो उसके मुताबिक इंडिया में 6.1% प्रोग्रेस आएगी उसकी इकोनॉमी में, चाइना में 5.2% आएगी, नाइजीरिया में 3.5% आएगी, सऊदीया में 2.6% इकोनॉमी उनकी इंक्रीज़ होगी, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जापान में 1.8% प्रोग्रेस इंक्रीज़ होगी, मैक्सिको में 1.7% इंक्रीज़ होगी और यूएसए में 1.5% अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज़ होगी। ये सारी आईएमएफ ने एक परसेंटेज बना दिया। ओके, जो कि यूके जिसकी इकोनॉमी कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा अरूज पे थी, तो आपको जैसे कि बहुत सारी खबरें मिल रही हैं, यूके के बारे में बहुत सारी क्राइसिस आई हैं और बहुत सारी ट्रेड उनकी बंद हुई है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी नेगेटिव में चल रही है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो यूके की इस साल की इकोनॉमी ग्रोथ रेट आएगा, उनमें प्रोग्रेस आएगा, वो नेगेटिव इकोनॉमी उनकी आएगी। तो अफसोस की बात यहाँ ये है कि यहाँ पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की वन छोड़ो, नेगेटिव छोड़ो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में ना कोई देखना चाहता, ना बात करना चाहता है और ना ही उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन देना चाहता है। तो सबसे बड़ी हमारी वजूह हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई भी हुकूमत एक पॉलिसी नहीं बना सकती जो कि सेट हो और हमारे ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करे। और दूसरा जो फैक्टर है हमारी पाकिस्तान की कौम में, वो ये है कि वो उसे भी मांग के खाने की आदत होती है, स्किल बेस की आदत नहीं होगी। तो खुदा का वास्ता आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को सेट करने के लिए हमारी यूथ को काम करना पड़ेगा और काम जो होता है वो मेहनत से मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों को जो इंडिया ने अपने अंदर इतना बड़ा जो प्रोग्रेस रेट अपनी इकोनॉमी में लेकर आया है, अपनी ग्रोथ रेट लेकर आया है, उसमें उनका सबसे बड़ा फैक्टर उनके स्किल्स हैं, उनका आईटी सेक्टर है। तो हमें भी ज़माने के साथ चलते हुए, दुनिया को अप्रोच करते हुए हमें अपनी डिजिटल स्किल्स को इंक्रीज़ करना चाहिए और डिजिटल स्किल्स के साथ-साथ हम लोग अपनी दूसरी स्किल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ, जहाँ तक हम उसको ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं और इसी तरह हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ना शुरू होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बिज़नेस, इकोनॉमी और फाइनेंशियल और स्किल्स बेस से रिलेटेड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।